नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे वहां पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर भी रहे होंगे। ठीक, अब दोस्तों देखिए कि हम लोग जो यहाँ से जुड़े हुए हैं इस मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का एक उद्देश्य यही है, केवल और केवल क्या, सफलता। ठीक, केवल हमारा आपका एक उद्देश्य है जिसको क्या नाम दिया जाता है, सफलता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सफलता कहा जाता है। ठीक, और इसी सफलता को हमने क्या बनाया, अपना एक लक्ष्य बनाया है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए हम निरंतर अपने कार्यों को कर रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें और आप सबको एक बार लगना होगा, क्योंकि सफलता अपने जीवन की एक अहम भूमिका होती है। ठीक, बिना सफल आपका जीवन व्यर्थ होता है। जैसे अगर आप सफल हैं तो लोगों के द्वारा आपको इज्जत, सम्मान, ठीक, प्यार, दुलार सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इस सफलता को पाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बहुत कड़ी संघर्ष करना होगा। बहुत कड़े संघर्षों के साथ हमें गुजरना होगा और इस संघर्षों में हम आपके साथ निरंतर लगे हुए हैं। जहां हमने आपको हिंदी के एक एक चैप्टर को अलग अलग करके, अलग अलग भागों में विभाजित करके आपको दिया है, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा किसी चीज़ का कोई बर्डन ना हो, कोई लोड ना पड़े। ठीक, कोई अतिरिक्त भार आपको लेने की आवश्यकता ना हो। जैसा कि अभी एग्ज़ाम होने में कुछ समय बचे हुए हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए हम पहले से अगर तैयार रहेंगे तो एग्ज़ाम के समय हमें और आपको ज़्यादा तकलीफ झेलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस कड़ी के साथ हम लोग आज एक नई अपनी हिंदी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, सर्वनाम पढ़ा रहे थे। उसी सर्वनाम की कड़ी को आज हम और आगे लेके चलेंगे, और जब हम सर्वनाम की कड़ी को और आगे लेके चलेंगे तब अब वहाँ पर हमें क्या मिलता है। जैसा कि हमने आपको वहाँ पे बताया था सर्वनाम के भेद, किसके भेद, सर्वनाम के भेद की हमने बात की थी। ठीक है, भेद में हमने आपको क्या बताया था, 6 भेद होते हैं। ठीक, सर्वनाम के भेदों में हमने क्या बताया था, 6 भेद बताया था। 6 भेदों में हमने एक आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम बताया था। दूसरा हमने एक आपको बताया था निजवाचक सर्वनाम बताया था। ठीक है, अब हमने जब पुरुषवाचक बताया था तो पुरुषवाचक में हमने आपको कहा था कि पुरुषों के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे हम क्या नाम देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम तो कहा जाता है स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाता है, मैं, हम, ठीक, मेरा, हमें, ठीक, यह आ जाते हैं। फिर क्या आ जाता है, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक, तुम्हारा, आप आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर कहा जाता है ए, वे, यह, वह, इन्हें, उन्हें, यह सारे शब्द आ जाते हैं। ठीक है, तो यह सारे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, तो इन सारे शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर करते हैं। ठीक है, जब हमने नाम के स्थान पर कहा तो हमने आपको यह भी कल बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जैसे मैं और हम, क्या इस सब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उत्तम पुरुष में किया जाता है। और तू, तुम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मध्यम पुरुष में किया जाता है। और जब ये और वे की बात होती है, यह क्या हो जाता है, अन्य पुरुष में होता है। ठीक, कहाँ होता है, अन्य पुरुष में हो जाता है। ठीक है, तो यह हमने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के, सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तीनों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तीनों के नाम क्या हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो जब हमने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको क्या उत्तर देना है, 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में आप यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने आपको यहाँ पे बताया था, निजवाचक बताया था। तो कहा था तीनों पुरुष, क्या बताया था, तीनों पुरुष जब अपने निजत्व का बोध कराते हैं, जब
अपने निजत्व का बोध कराते हैं, निजत्व का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे निजवाचक कहते हैं। ठीक, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, निजवाचक कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कह देते हैं। ठीक है, तीनों पुरुष जो अपने निजत्व का बोध कराएंगे तब उसे हम क्या नाम दे देंगे, निजवाचक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों पुरुष की हमने बात कही। तीनों पुरुष मतलब क्या हो जाता है मित्र, उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष की बात हो जाती है। जो उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष होते हैं, या जब तीनों अपने निजता का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं, अपने निजता का बोध कराते हैं, तब वह क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। देखिए, जब हम तीनों पुरुष की हम बात करते हैं, तीनों पुरुष जो अपने निजता का बोध कराते हैं, किसका कराते हैं, निजता का बोध कराते हैं, तब उसे हम क्या नाम देते हैं मित्र, मित्र नाम क्या दे देते हैं, निजवाचक सर्वनाम कह देते हैं। इस तरह से कल की क्लास में हमने आपको पुरुषवाचक और निजवाचक की बहुत विशद व्याख्या आपको दिया था। ठीक है, अब आज हम लोग जो शुरू करेंगे वह क्या शुरू करेंगे, वह हम लोग शुरू करेंगे क्या, आज हम लोग इसी में एक आते हैं जहाँ पे आपसे क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात होती है। ठीक है, अब मित्र यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है यह एक किसी भी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित करने का कराने का बोध करता है। ठीक, किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित करने या कराने का बोध करता है। जो निजवाचक सर्वनाम होता है तो कहा जाता है जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निकट या दूर की वस्तु की, दूर की व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध कराता है। किसका, निश्चित होने का बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जब निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसे एक और नाम दिया जाता है भैया, क्या कहा जाता है, संकेतवाचक, या इसी को एक और नाम दिया जाता है निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक, निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर एक नाम बताया कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं उसे हम संकेतवाचक या निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह नाम विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप तो निश्चयवाचक सर्वनाम जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा जो नाम होता है वह क्या होता है, संकेत या निर्देशवाचक सर्वनाम होता है। तो जो संकेत या निर्देशवाचक सर्वनाम होगा वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और इस सर्वनाम के साथ शब्द का क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है यह, फिर क्या कहा जाता है, वह, ये, वे, इस, कहा जाता है इस, उस, या इसका, उसका, यह सारे शब्दों का जो प्रयोग किया जाएगा वह क्या कहलाएगा, निजवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कहा जाए यह, अगर हमने कहा यह मेरी कार है, हमने एक उदाहरण आपको दिया कि यह मेरी कार है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एक आपको संकेत मिल रहा होगा। ठीक, जब कोई संकेत मिल रहा होगा, कहा गया यह क्या है, मेरी कार है, तो यह शब्द क्या हो जाता है, संकेत दे रहा है। ठीक, अगर कहा जाए वह पुस्तक जैसे कहा जाए वह पुस्तक
वह मेरी पुस्तक है। ठीक, हमने क्या कहा, वह मेरी पुस्तक है, तो हमने कहा वह मेरी पुस्तक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जैसे हमने कहा कि वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, तो वह क्या हो गया भैया, संकेत हो गया। ठीक, वह क्या हुआ कि यह वह क्या हो जाएगा, संकेत कहलाएगा। ठीक है, अब लेकिन मित्र यहाँ पे और भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हमने आपसे यह और वह की बात कहा कि कहा जाए वह मेरे लोग आए हैं, या कहा जाए वह मेरे लोग हैं, वो मेरे लोग हैं। अगर कहा जाए ये मेरे आदमी हैं, मेरे आदमी हैं, हमने कह दिया क्या, ये मेरे आदमी हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे यह, ए वे, यह और वह, यह सारे शब्द आए। जैसे आप यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा ए या यह कहा, ठीक, इस कहा, ठीक है, इस कहा, और अगर हमने कहा वे, वह और उस कहा, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों सर्वनामों का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे यह बताया कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग निकट या दूर की किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसी को एक नाम क्या दिया गया, संकेतवाचक या निर्देशवाचक सर्वनाम नाम दिया गया। ठीक है, संकेतवाचक या निर्देशवाचक नाम दिया गया। ठीक, अब इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया वह शब्द कौन सा रहा, ए रहा, या रहा, इस रहा। ठीक, यह हमेशा क्या हो जाता है, निकट की वस्तु के लिए, निकट की व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, निकट की व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। और जो वे, वह, उसकी बात करते हैं, वह क्या हो जाता है, दूर की व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक, किसी दूर की व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। तो मित्र ध्यान दीजिएगा, जब निकट निश्चय के सर्वनाम की बात होगी, जब किसी चीज़ के निश्चय की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है वह निकट और दूर की दोनों वस्तुओं का बोध करवाता है। जैसे कोई जब निकट वस्तु रहेगी, जैसे हमने कहा यह, तो यह मतलब क्या हो गया, नज़दीक हो गया। अगर हमने कहा वह मतलब क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा, जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वह हमेशा क्या हो जाता है, निकट और दूर की वस्तुओं का बोध करवाता है, निकट और दूर की वस्तुओं का बोध करवाता है। निकट के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, ए या इसकी बात करेंगे, और दूर के लिए क्या कहेंगे, वे, वह, उसका कहेंगे। ठीक, अगर हमने कहा इसका भाई, अगर हमने कहा इसका भाई कैसा है, हमने एक प्रश्न पूछा कैसा है, तो अब ध्यान रखिएगा इसका मतलब कि इसका मतलब हमारे पास नज़दीक है ना। आपको यह लग रहा होगा यह प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं होते हैं। ठीक, तो जब हमने कहा इसका भाई कहाँ कैसा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और निश्चय में क्या हो जाएगा, निकटवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, निश्चय में क्या हो जाएगा, निकटवर्ती हो जाएगा। अर्थात जब हम इसका उसका प्रयोग करते हैं, इसका शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है, निकट के लिए किया जाता है, और उसका का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दूर के लिए किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमने निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कही। हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में यह बताया कि इसे एक और नाम दिया जाता है, संकेतवाचक। इसे क्या नाम दिया जाता है, संकेतवाचक, या क्या कहा जाता है, निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या नाम दिया जाता है, संकेतवाचक या निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो मित्र अब इसके बाद फिर हम अगले भाग पर चलते हैं, या निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद फिर एक और अगला भाग आता है जिसे एक नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं, कहा जाता है जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित न होने का बोध होता है, निश्चित न होने का बोध होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं,
मतलब जब हमने कहा कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित न होने का बोध होता है, मतलब निश्चित नहीं कर रहा है। इसके पहले हमने क्या किया था, निश्चित किया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निश्चित नहीं कर रहे हैं। निश्चित न होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम नाम देते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर मित्र आपसे यह कहा जाए कि अगर हमने आपसे कहा, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे में अगर देखा जाए तो क्या कहा जाए, कोई और कुछ दो ही शब्द आते हैं। ठीक, कोई और कुछ दो ही शब्द आते हैं इसमें, जो निश्चित आपका नहीं कर पाता है। अब हम इन सारे शब्दों का, इस सारे सर्वनामों का हम प्रयोग कैसे करेंगे। जब हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं तो जैसे कहा जाए, वहाँ कोई खड़ा है। ठीक, वहाँ कोई खड़ा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो हमने कहा वहाँ कोई खड़ा है, तो वहाँ तो आप जानते हो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन क्या कौन खड़ा है, कोई खड़ा है। कौन खड़ा है कुछ पता है नहीं है। तो जो यह क्रिया हो रही, क्रिया का प्रभाव किस पर जा रहा होता है, कोई पर जा रहा होता है। तो कोई यह क्या हो जाता है भैया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगर हमने कहा कुछ लोग मेरे घर पर हैं, कुछ लोग कहाँ हैं, मेरे घर पर हैं। अब यहाँ पे क्या आया, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं कुछ पता है कि कितने लोग हैं, कुछ कहा गया। ठीक, क्या कहा गया, कुछ कहा गया। कुछ मतलब क्या हो गया, निश्चित नहीं है कौन है कितने हैं। ठीक है, अब कोई और कुछ की बात हो गई। ठीक, अगर हमने आपसे कहा कि कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे। ठीक, क्या करोगे। अब हमने यहाँ पे कहा कि कोई आ गया तो यहाँ पे क्या करोगे भैया। अब आप इसमें देखिए, इसमें सोचिए, इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, या आप बताइए हमें, झटपट आप लोग बताइएगा, फटाफट बताइए। जैसे कहा गया कि कोई आ गया तो क्या करोगे। अब कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई शब्द क्या है, अनिश्चय कर रहा है ना, कौन आएगा क्या नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा, या कोई पता है, कुछ पता नहीं होता है। तो जब कुछ पता नहीं होता है तब हम इसे क्या कह देते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तब हम इसे क्या नाम देते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर हमने कहा हर कोई कहाँ गया, हमने क्या कहा, हर कोई कहाँ गया। अब यहाँ कहाँ गया, हर कोई कहाँ गया, अगर हमने यह कह दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसे हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या तो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कहा गया कि हर कोई की बात कही गई ना, हर कोई मतलब क्या हो गया, कोई क्या हो गया, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ आया। जैसे कभी कभी आप लोग धमकी देते हो, अगर आप लोग कहते हो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमने कह दिया क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, हमने क्या कह दिया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक, अगर हमने आपसे कहा कि मेरे लिए कुछ ला दो, अगर हमने कहा मेरे लिए कुछ ला दो, कुछ ला दो। अब हमने यहाँ पे यह एक वाक्य लिखा कि मेरे लिए कुछ ला दो। ठीक, अगर हमने कहा कुछ, अब हमने यहाँ पे उत्तर दिया मैं कुछ सब्जियाँ लाया हूँ। हमने कहा मैं कुछ सब्जियाँ लाया हूँ। ठीक है, मैं कुछ सब्जियाँ लाया हूँ, यह हमने कह दिया। और हमने यह भी कहा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब देखिए कि यह सारे जितने भी शब्द हम आपको बता रहे हैं, यह सारे शब्दों में क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अब होता कैसे, यह भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ एक शब्द लिखा कि कोई आ गया तो क्या करोगे, कौन आएगा कुछ पता है, कोई पता नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। ठीक, अगर हमने कहा हर कोई कहाँ गया, कोई, हर कोई में कौन कौन है यह तो संभव ही नहीं, पता ही नहीं हमें। तो हमने कहा हर कोई कहाँ गया, हमने कहा कि मेरे लिए कुछ ला दो, तो क्या ला दूँ,
कुछ पता है, कुछ बताएंगे क्या लाना है? मिठाई लाना है कि बर्फ़ी लाना है कि आप और कुछ खाना चाहते हो उसको लाना है या और कुछ लाना है आपके लिए, तो कुछ पता नहीं होता है। जहाँ पे कुछ पता नहीं होगा, कुछ निश्चित नहीं होगा, उसी को हम क्या नाम दे देंगे? उसी को हम नाम क्या देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम दे देंगे। ठीक, उसी को हम क्या नाम दे देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम दे देंगे। इस तरह से भैया कि यह जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ हम यह इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने आपसे कहा कि मेरे लिए कुछ ला दो, क्या ला दूँ? ठीक, क्लियर है। अब आपसे कहा गया कुछ सब्जियां लाया हूँ, कौन कौन सब्जी लाए हैं? कोई नज़र नहीं आ रहा, कौन नज़र नहीं आ रहा, कुछ पता है? इन सारे शब्दों में कुछ पता नहीं होता, इसलिए यह क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और यह जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं यह कभी भी निश्चित अवस्था में अवस्था का बोध आपको नहीं कराते हैं, ना ही इसमें कोई व्यक्ति निश्चित होता है, ना ही कोई वस्तु निश्चित होती है। ठीक, तो जहाँ पर कुछ निश्चित नहीं होगा वहाँ पर हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। जैसे यहाँ पे क्या आया? कोई आया है। यहाँ पे क्या आया? कुछ आया है, कुछ आया है, कोई आया है, फिर यहाँ पे कोई आया है। लेकिन मित्र ध्यान रखिएगा कि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम कुछ जोड़े में भी आते हैं। कैसे आते हैं? जोड़े में भी आते हैं। जैसे कहा जाए कुछ ना कुछ है इस जगह पर, कुछ ना कुछ है इस जगह पर, इस जगह पर। ठीक, कुछ ना कुछ है इस जगह पर, तो यहाँ पे याद देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हो गया। जैसे हमने कह दिया कोई ना कोई, अगर हमने कह दिया कोई ना कोई, ठीक, कोई ना कोई क्या हो जाएगा? यह भी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही आएगा। हमने कहा कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। लेकिन मान लो कि यह आपसे प्रश्न किया जाए और यह पूछा जाए कुछ ना कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, और विकल्प में आपका यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम न रहे, तब आप इसे क्या बताएंगे? तब इसी को एक नाम क्या दिया जाएगा? संयुक्त सर्वनाम नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? संयुक्त सर्वनाम नाम दिया जाएगा। ठीक, तब इसी को क्या नाम दिया जाएगा? संयुक्त सर्वनाम नाम दिया जाएगा। बात क्लियर है? तब इसी को क्या नाम दिया जाएगा भैया? संयुक्त सर्वनाम नाम दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब आगे चला जाए। अब बात आगे चलते हैं। अब यहाँ तक की बातें हमारी आपको क्लियर हुई। हमने कहा कि जब आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जब समूह मिले, ठीक, जब समूह का बोध होगा तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? वह अगर विकल्प में अनिश्चयवाचक नहीं है तो क्या वो लिख दिया जाएगा? उसके लिए संयुक्त सर्वनाम लिख दिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जब चलते हैं तो इसके आगे हमें क्या मिलता है यह आपको बताते हैं। इसके आगे एक हमारे पास आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है? संबंधवाचक सर्वनाम आते हैं। ठीक, संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है वह क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम में मतलब क्या होगा? जिस सर्वनाम शब्द से क्या कहा जाता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है या दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे क्या नाम देते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, मतलब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने आपसे क्या बताया? जिस सर्वनाम शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, ठीक, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ दर्शाया जाता है। ठीक, वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ दर्शाया जाता है तब उसे हम क्या नाम देते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम नाम देते हैं। अब जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे अगर आपसे लिखा जाए जो, सो,
जैसा, जैसा, वैसा, वैसा, कैसा, कितना, सॉरी कितना नहीं लिखना है, जैसा वैसा, जितना, जितना, जिसका, जिसका, ठीक, उसका। यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं? हमेशा यह सारे शब्द कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा जो आया है, हमने कहा जो आया है, आया है, सो जाएगा। ठीक, सो जाएगा, सो जाएगा मतलब यह नहीं हुआ कि नींद लेगा। ठीक है, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। अब हमने यही वाक्य लिख दिया, हमने लिख दिया कि जिसका जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ठीक, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे कहा गया जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, यह क्या हो गया? अब जिसका और उसके बीच में संबंध दर्शाया गया। अगर हमने यह कह दिया जिसकी लाठी, हमने कहा जिसकी लाठी, उसकी भैंस, ठीक, उसकी भैंस हमने लिख दिया कि हमने कहा जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जिसकी और उसकी में आया। अगर कहा जाए वह कौन है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। अब देखिए यहाँ अन्य सर्वनाम है, इस सर्वनाम का संबंध हमने किससे जोड़ा? संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द के साथ जोड़ा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यह भी क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, हमने कहा जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जो आया है सो जाएगा। अगर हम आपसे यहीं पर एक और लिख देते हैं, हम कहते हैं जैसा करोगे, हमने कहा जैसा, जैसा करोगे, करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। ठीक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा के मध्य क्या दर्शाया गया मित्र? संबंध दर्शाया गया। ठीक, जैसा और वैसा के मध्य क्या दर्शाया गया? संबंध दर्शाया गया। ठीक है, अब इस तरह से क्या हो जाता है, जहाँ पर हमने एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जो हमने संबंध दर्शाया है, यह सारे संबंध दर्शाना ही क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा भैया? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। बात क्लियर है? अब यह क्या कहलाएगा भैया? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब इस संबंधवाचक सर्वनाम से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस संबंधवाचक सर्वनाम के आगे जब हम आते हैं तो हमें एक मिलता है अंतिम सर्वनाम होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम देते हैं। ठीक, क्या नाम देते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम देते हैं। ठीक, कहा जाता है जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से, सर्वनाम शब्द से, शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु से, वस्तु से प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का, पूछने का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या नाम देते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम देते हैं। ठीक, उसे हम क्या नाम देते हैं भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम देते हैं। कहा क्या गया? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक, किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि क्या कहते हैं भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाए कौन आया है, अगर कहा जाए कौन आया है, कौन आया है मित्र, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह प्रश्नवाचक चिन्ह का होना आवश्यक है। कौन आया है? ठीक, हमने कहा कोई आया है, कोई तो गलत हो जाएगा। हमने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, हमने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ पर क्या लग गया? प्रश्नवाचक हो गया। अगर हमने कहा दरवाजे पर, हमने कहा दरवाजे पर, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, हमने यह लिख दिया। तो यहाँ पे जो कौन शब्द आया, हमने कहा कि किसी न किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा ना। जब हम किसी न किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं
तो किसी व्यक्ति से जब हमने पूछा तो वहाँ पे क्या आया, कौन आया, और यहाँ पे क्या आया, कहाँ आया, फिर कौन आया, यह सारे शब्द क्या कहलाएंगे, यह सारे शब्द हमेशा क्या बन जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हमने बताया, इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपके यहाँ एक आता है सर्वनाम निश्चयवाचक, दूसरा सर्वनाम क्या आया, अनिश्चयवाचक, ठीक, तीसरा सर्वनाम क्या आया, संबंधवाचक, ठीक, और चौथा सर्वनाम कौन सा आया, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। या जो चार सर्वनाम के शब्द आए हैं, या जो चार सर्वनाम के शब्द आए हैं, या सारे इनके सारे शब्द कहाँ चले जाते हैं, या सब उठकर कहाँ चले जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण के साथ चले जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण के साथ चले जाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे तब वहाँ जो सर्वनामिक विशेषण पढ़ाएंगे, उस सर्वनामिक विशेषण से पहले क्या लगा होगा, इनके सारे के सारे शब्द दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पे अपनी अपनी शर्त होती है, यहाँ की इनकी अपनी अपनी शर्त हुई। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ प्रश्नवाचक की हमने बात कही, तो प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कब, कहाँ। ठीक, अगर हमने कहा तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, हमने कहा तुम कब आओगे, तो यह जब हमने कहा तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब यहाँ पे हमने आपसे क्या किया, प्रश्न पूछा है। ठीक, हमने क्या पूछा, प्रश्न पूछा है, कौन से पूछा, कहाँ से पूछा, कौन से पर पूछा गया। ठीक, तो यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं मित्र, सब के सब क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए कि इस प्रश्नवाचक के साथ साथ आज का जो सर्वनाम का भाग है, यह सर्वनाम का भाग हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे कि इसके पहले हम आपको यहाँ पर यह बताए थे, हमने आपको निश्चयवाचक से बताना शुरू किया था। निश्चयवाचक में हमेशा ध्यान रखिए, निश्चयवाचक को संकेत या निर्देशवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक में कोई भी होगा उसका निश्चित नहीं होने का बोध होगा। ठीक, और जब निश्चित नहीं होने का बोध होगा तो हम यहाँ पे आते हैं संबंध। संबंध मतलब क्या होता है, संज्ञा का संबंध किससे जोड़ा जाता है मित्र, सर्वनाम के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, और सर्वनाम का संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है, सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ा जाता है, सर्वनाम के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, जब इतना आपको दिखाई देगा, जैसे जैसे दिखाई देता जाएगा वैसे वैसे आपको वहाँ पे क्या बताना है कि यह सब क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इस तरह से इसी के बाद फिर हमने आपको एक बताया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या, कब, ठीक, यह सारे कहाँ, किधर, यह सारे सर्वनाम के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो यह सब क्या कहलाएगा, यह सारे शब्द क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर विराम दिया जाता है। आज हमारा ये सर्वनाम का एक भाग खत्म हुआ, सर्वनाम पूरे समाप्त हो गए। अब इसके बाद फिर हम अगली क्लास को लेकर आएंगे। जब अगली क्लास को लेकर आएंगे तो वहाँ पे अगले अध्याय का चयन किया जाएगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा मिशन इंस्टीट्यूट के साथ। आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है और आप लोग बने रहिएगा मिशन के साथ। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ, इस सारे अध्यायों के साथ आप सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, पुनः हमारी आपको मुलाकात कल होगी। जय हिंद, जय भारत।